हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 14 हल करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है समानता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कभी हमारे या किसी दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अर्थात छुआछूत का उन्मूलन किया गया। इसे कानूनी रूप से दंडित किया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा,
किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। तीसरा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। प्रश्न 2 करते हैं, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मध्याह्न भोजन व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा में विभिन्न जातीय वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उनके अंदर समानता की भावना आती है। चलिए प्रश्न 3 करते हैं, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। दूसरा, जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए कठोर नियम व कानून बनाने चाहिए। तीसरा, लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा, धार्मिक समानता लाने के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। बच्चों, इन दिए गए उपायों के अलावा भी आप अपनी समझ के अनुसार अन्य उपाय लिख सकते हैं, जिनसे आपको लगे कि इन उपायों से समानता स्थापित करने में मदद मिलेगी। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।